औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाक एकेडमी के एक और बेहतरीन लेक्चर के साथ, एंड दैट इज़ आल्सो फ्रॉम व्हाट एसिड एंड बेसिस। अच्छा, तो आपने क्या करना है, यस अब आपको याद है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छा गाइस, चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेवलिंग इफेक्ट। तो लेवलिंग इफेक्ट एक इस तरह का टॉपिक है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि डिफरेंट चीज़ों को एक लेवल पे लेके आना, एक लेवल पे लेके आना। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में कोई टीचर खड़ा है, ठीक है, और स्टूडेंट्स उनसे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उन सारे क्वेश्चन को जोड़ के एक ही आंसर में सबको जवाब दे देते हैं। या आपकी क्लास में एक स्टूडेंट जो है ना, वो लेट्स सपोज डल माइंडेड है, एक एवरेज है और एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट है जो टॉपर होता है। अब सारों को इकट्ठे लेके चलना, एक लेवल पे खेरी करना, इसको भी लेवलिंग कहते हैं। यहां पे लेवलिंग इफेक्ट का आप लोग को मैं एक शॉर्टकट बताता हूं। देखिए, इस टॉपिक को बहुत लेंथी भी कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं इसको शॉर्ट तरीके से और अच्छे तरीके से, ताकि आपका कंसेप्ट इसके ऊपर क्लियर हो। तो पहला वर्ड ये है कि लेवलिंग इफेक्ट इज अ काइंड ऑफ लिमिटिंग इफेक्ट इन सॉल्वेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हो कि सपोज हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एसिड है, HCl है, HBr है, HClO4 है, H2SO4 है, ये हमारे पास HNO3 है, ये डिफरेंट स्ट्रेंथ वाइज एसिड्स है। इनके स्ट्रेंथ को एक लेवल पे लेके आना, ठीक है, और उसको जो है ना बराबर करना एक सॉल्वेंट का कमाल होता है। इसको हम कहते हैं उस सॉल्वेंट का लेवलिंग इफेक्ट। एक होता है डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट अगर वो स्ट्रेंथ वेरी करे, एक में कम हो, दूसरे में ज्यादा हो, दूसरे में ज्यादा हो, पहले वाले में कम हो, उसको भी डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट या डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं लेवलिंग इफेक्ट की। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो इस तरह के जो है ना वो बीकर है, और इन दोनों बीकर में हमारे पास यहां पे पड़ा हुआ है क्या, H2O सपोज करते हैं, और यहां पे हमने इसमें एसिड HCl को ऐड किया, ठीक है, एसिड HCl को ऐड किया। तो मतलब यह है कि आपके पास ये जो सॉल्वेंट होगा ये एज अ बेस काम करेगा। अब नेक्स्ट में आपने क्या किया, आपने यहां पे सॉल्वेंट लिया है H2O अगेन, और यहां पे आपने इसमें ऐड किया अमाइड आयन NH2 नेगेटिव। तो ये जो कि बेस है हमारा, तो यहां पे ये काम करेगा एज अ एसिड। तो मतलब ये है कि जो चीज आप ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट उसके अपोजिट काम करेगा। सॉल्वेंट मतलब ये कि उसका अपोजिट होगा। अगर आप एसिड ऐड कर रहे हैं तो सॉल्वेंट वहां से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम एक रिएक्शन को ले लेते हैं कि हमारे पास रिएक्शन हो रहा है HA का, और इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं सॉल्वेंट का। अब ये हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, प्रोडक्ट। वी डोंट नो द प्रोडक्ट एक्चुअली। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम इसका Ka एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालते हैं, जो कि बराबर होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई एसिड एंड सॉल्वेंट। इसका अब क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि सपोज हमारे पास कोई एसिड है, वो उसका एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आ रही है। इसको हम यहीं पे एक एग्जांपल पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने ऐड किया है HA को H2O के साथ। अब ये हमें क्या दे रहा है, A नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। अब यहां पे जब हम इसका Ka निकालेंगे तो ये बराबर होगा H3O पॉजिटिव मोलर कंसंट्रेशन A नेगेटिव एंड डिवाइडेड बाई HA। अब इसका मतलब ये हुआ कि सपोज हमारे पास ये जो एसिड है, इसकी पोजीशन क्या होगी, ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास इज अ बेस का। अगर Ka की वैल्यू ग्रेटर होगी, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के साथ, स्ट्रेंथ आप एसिड के साथ, स्ट्रेंथ आप एसिड के साथ। मतलब ये है कि Ka की वैल्यू अगर ग्रेटर होगी, क्या होगी,
ग्रेटर होगी तो यहां पे मैक्सिमम डिसोसिएशन, मैक्सिमम आयोनाइजेशन, मतलब यह है कि यहां पे मैक्सिमम पार्टिकल डिसॉल्व होंगे। तो यहां पे इसको लेके आए कि अगर यहां पे Ka की वैल्यू इस एसिड के लिए ग्रेटर है तो इट मीन के जो इसकी डिसोल्यूशन है या डिसोसिएशन है वो क्या है, वो डिसोसिएशन हमारे पास मैक्सिमम है। वाइस वर्सा, मतलब यह है कि अगर इसकी वैल्यू कम हुई तो ये डिसोसिएशन भी हमारे पास क्या होगा, कम होगा। इसी तरह इसके लिए भी है, ठीक है, इसके लिए Kb की वैल्यू है, Ka की वैल्यू है, Kb की वैल्यू है। अब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो यहां पे हम कहते हैं कि एसिड डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ हमारे पास कि जो एसिड का स्ट्रेंथ है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एसिड का स्ट्रेंथ डिपेंड कर रहा है ऑन द यस बेसिडिटी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, सो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड ऑन बेसिडिटी ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब यह है कि जितना बेहतरीन ये बेस होगा उतना ही ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना ही ज्यादा इसका Ka का वैल्यू होगा। तो वी नो कि हमारे पास OH नेगेटिव इससे बेहतरीन बेस नहीं है, इससे बेहतरीन, ये एक बेहतरीन, इससे बेहतरीन बेस है, लेकिन ये एक बेहतरीन बेस है हमारे पास। और H2O हमें ये प्रोवाइड करता है, डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या ऐड करते हो। तो यहां पे अब देखें क्या हुआ, हमने मुख्तलिफ किस्म के एसिड ऐड किए। सपोज अब इस बीकर में हमने क्या किया, इस बीकर में यहां पे ये H2O था, यहां पे हमने HCl को ऐड किया, यहां पे हमने HBr को किया, HClO4 को किया, HNO3 को किया। इसने इस सारे के इफेक्ट को क्या किया, लेवल किया। क्या किया, लेवल किया। मतलब यह है कि स्ट्रेंथ को इसने इक्वलाइज किया, स्ट्रेंथ को इसने लेवल किया। अब यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला स्ट्रांग है या वो वाला स्ट्रांग है, इसने इसको जो है ना एक लेवल पे, डोंट वरी, मैं आगे आपको एक ग्राफ में ये बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा। बस आपने यहां पे सिर्फ ये समझना है कि हमारे पास लेवलिंग इफेक्ट वो सॉल्वेंट जो डिफरेंट स्ट्रेंथ वाइज एसिड को या बेसिस को लेवल करे, क्या करें, लेवल करे। और किसी भी जो एसिड का स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट के साथ। अगर आपके पास एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपके पास हाई है तो इट मीन कि आपके पास वो एसिड स्ट्रांग है, और अगर वो एसिड स्ट्रांग है तो इट मीन कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, और अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो इसका सारा जो क्रेडिट जाता है वो उस बेस में जिसमें आपने इसको ऐड किया है उसको जाता है। उसकी वजह से ये हमारे पास बेहतरीन तरीके से इसकी डिसोसिएशन होती है। तो ये यहां पे सिर्फ आपने ये समझना है। अब आगे मैं आपको इसका रिएक्शन भी बताता हूं, ये लेवलिंग इफेक्ट भी आपको मैं बताता हूं कि किस तरह ये लेवल पे इसको लेके आते हैं, और जो सॉल्वेंट इसको लेवल पे नहीं लेके आता वो क्या होता है। तो ये चीजें मैं आगे आपको बताता हूं। और हाँ, मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ एसिड भी बताता हूं, क्योंकि आप समझते हैं कि अगर pH 1 है तो ये दोनों एसिड एक जैसे हैं। नहीं, स्ट्रेंथ का वो एक अलग चीज है, वो एक अलग टेंडेंसी है, तो वो मैं आपको बताता हूं इसके बाद। अच्छा गाइज, अब हम पढ़ते हैं कि लेवलिंग इफेक्ट H2O को हम लेते हैं, और H2O में हम इस फेनोमेना को, क्योंकि सबसे बेहतरीन लेवलिंग सॉल्वेंट जो है ना वो है H2O। अब इसमें हम इस फेनोमेना को देख लेते हैं कि इसमें यह फेनोमेना किस तरह काम करता है। देखिए, रिएक्शन की बजाय मैं आपको इसको इस तरह एक बीकर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इस बीकर में हमारे पास यहां पे सॉल्वेंट मौजूद है। क्या है, यहां पे सॉल्वेंट मौजूद है, लेकिन ये सॉल्वेंट है इन द फॉर्म ऑफ HOH, ठीक है, HOH नेगेटिव। अब हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें HCl को ऐड किया, तो HCl आता है H प्लस
क्लोरीन नेगेटिव। अब होता क्या है, ये H प्लस आके इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, ये H प्लस आके इसके साथ रिएक्शन कर लेता है। हम इस एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, उस मॉलिक्यूल को पहला छोड़ देते हैं। अब इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये कुछ इस तरह का फिनोमेना होता है कि HCl प्लस HOH नेगेटिव, अब ये हमें प्रोडक्ट दे रहा है क्लोरीन नेगेटिव H3O पॉजिटिव। अब H3O पॉजिटिव तो ये हमारे पास आ गया हमारा एसिड, ये आ गया बेस, ठीक है, और ये हमारा आ गया है हाइड्रोनियम आयन। क्या है? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का ये कुछ इस तरह का बनता है कि ये इस तरह इसका जो है ना वो स्ट्रक्चर बनता है। तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल के ऊपर हमारा क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अब हाइड्रोनियम आयन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोनियम आयन से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वाटर में एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैं एंड में आपको 2-4 पॉइंट्स में फिर बता दूंगा। अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे ये हुआ कि जब हमने इसकी जो है ना वो Ka की वैल्यू निकाली, ठीक है, तो वो हमारे पास हाई वैल्यू आई। अब हाई वैल्यू का मतलब क्या हुआ? हाई वैल्यू का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब हुआ? कि ये हमारे पास पुली डिसोसिएट हुआ है, पुली डिसोसिएट हुआ है। तो ये जो पुली डिसोसिएशन है इसकी, तो ये सिर्फ इसकी नहीं है, ये हमारे पास अगर मैं इस HCl के साथ ले लूं HClO4, फिर मैं ले लूं HBr, HNO3, H2SO4, ये सब हमारे पास क्या करते हैं? क्लोज pKa वैल्यूज इसकी होती हैं, क्लोज pKa वैल्यूज होती है। लेकिन जब हम इन सारों को यहां पे इस वाटर में ऐड कर लेते हैं तो वो इसके स्ट्रेंथ को क्या कर लेता है? वो इसके स्ट्रेंथ को लेवल कर लेता है। क्या कर लेता है? लेवल कर लेता है। फिर आपको पता नहीं चलेगा इसमें स्ट्रॉन्ग कितना था और इसमें वीक कौन सा वाला था, ठीक है। तो यहां पे ये जो डिसोसिएशन है, तो आप कह देना कि ऑल एसिड्स पुली डिसोसिएट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हमने ये डिफरेंट एसिड्स को लिया और इन डिफरेंट एसिड्स को हमने इस वाटर में डिसॉल्व किया कि एक की वैल्यू से पता चला कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पुली डिसॉल्व हुए हैं, लेकिन इस सारों के स्ट्रेंथ को काउंटर अटैक किया किसने? वाटर ने। अब देखिए यहां पे किसने? वाटर ने। इसकी स्ट्रेंथ को काउंटर अटैक किया किसने? वाटर ने। तो इस तरह हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बना। तो हर एक स्पीशी को जब आप डिसॉल्व करेंगे, अब HClO4 करेंगे तो HClO4 से ये H चला जाएगा, इससे ये H चला जाएगा, इससे ये H चला जाएगा और इससे एक H चला जाएगा। अब ये सारे H जाएंगे तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। तो हाइड्रोनियम आयन आपके स्ट्रेंथ को क्या करता है? लेवल कर लेता है, इक्वलाइज कर लेता है। इक्वलाइज इन दैट सेंस के लेवल हो जाते हैं। अब ये किस तरह लेवल हो जाते हैं? ये इस तरह लेवल हो जाते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं यहां पे थोड़ी सी जो है ना वो हम स्पेस बना लेते हैं। यहां पे हम देख लेते हैं एक ग्राफ को। आपने गौर से इस ग्राफ को देख लेना है कि ये हमारे पास ये एसिड्स आए। क्या है? एसिड्स आए। अभी द फर्स्ट वन हमारे पास यहां पे है सपोज HClO4, HNO3, HBr, HI और HCl। यहां पे है pKa वैल्यूज। अब ये हमारे पास pKa वैल्यू है कांस्टेंट। ये सारे एसिड्स इसको क्या करेंगे? यस। अब देखिए ये सारों ने इस एक पॉइंट पे इसको टच किया। ये इन केस आप वाटर हो रहा है। जब हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे तो सारे जो एसिड्स हैं उनकी जो pKa की वैल्यू होगी वो ये वाली आएगी। मतलब ये एक कांस्टेंट फिगर इसका आएगा, न किसी भी एक का उसमें जो है ना वो ऊपर नीचे नहीं है। मतलब ये कि सारे एक कांस्टेंट लाइन पे आ रहे हैं।
अब ये किसने इन सारों को लेवल किया है? इसने। किसने इन सारों को लिमिट किया है? इसने। तो ये हमारे पास कमाल होता है लेवलिंग सॉल्वेंट का। तो ये लेवलिंग सॉल्वेंट वाटर इस तरह एक्ट करता है। एक होता है हमारे पास डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट हमारे पास एसिटिक एसिड है। अब वो किस तरह करता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, अब हमारे पास सेकंड सॉल्वेंट आफ्टर H2O, वो कौन सा है? वो है हमारे पास एसिटिक एसिड। अब अगर हम एसिटिक एसिड में ऐड करें तो एसिटिक एसिड के लिए वैल्यूज डिफरेंट आएगी। किस तरह? अब फॉर एग्जांपल हम यहां पे एक बीकर को ले लेते हैं, हम कहते हैं कि 0.1 मोलर HCl हमने ऐड किया, यहां पे 0.1 मोलर HNO3 हमने ऐड किया, ठीक है, और ये है हमारे पास वाटर। तो PH1, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे हम एसिटिक एसिड को ले लें तो ये एसिटिक एसिड एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट के तौर पे काम करते हैं। मतलब ये इसके जिस तरह जो है ना H2O इसके स्ट्रेंथ को लेवल कर लेता है, एसिटिक एसिड इस तरह इसके स्ट्रेंथ को इक्वलाइज नहीं कर सकता, लिमिट नहीं कर सकता, लेवल नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। अब अगर इसमें हम मतलब यह है कि इस तरह एडिशन कर ले एसिड्स की, ठीक है, तो ये डिफरेंट होगी, ये इसमें स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी। अब आप कहेंगे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि किसी भी एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है वो आप किस तरह पता लगेगा? अब ये दो एसिड है, इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है? यस, मुझे पता है आपका आंसर होगा कि सर ये वाला जो है ना, ये दोनों हमारे पास इक्वल स्ट्रेंथ है क्योंकि दोनों का pH 1 आ रहा है। देखिए, pH एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफरेंशिएट करता है। किसी भी जो एसिड का स्ट्रेंथ होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी टेंडेंसी ऑफ द कि प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है। जिसकी ज्यादा होगी वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसकी कम होगी वो हमारे पास वीक एसिड होगा। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है वो डिपेंड करता है टेंडेंसी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और इसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ बेस, वो एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन के उसकी टेंडेंसी कितनी है, तो सॉरी हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये इस तरह के जो है ना, ये डेफिनेशन में आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है एसिड के लिए। अब यहां पे हम बात करते हैं फॉर बेसिस का, कि बेसिस के लिए ये लेवलिंग इफेक्ट, ये लेवलिंग इफेक्ट बेसिस के लिए किस तरह काम करता है। एसिड का तो हमने कह दिया कि हाइड्रोनियम आयन बनाता है। बेसिस में ये बेसिकली क्या करता है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सपोज करें हमारे पास ये सॉल्वेंट है HOH नेगेटिव, ठीक है। अब वी नो दैट कि जो अमाइड आयन है ये स्ट्रॉन्ग बेस है किस चीज? हाइड्रोक्सिल आयन से, ठीक है। तो यहां पे हम लिख लेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस। तो अमाइड आयन हाइड्रोक्सिल आयन से स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसमें सपोज हमने जो है ना वो अमाइड आयन को डिसॉल्व किया, तो रिएक्शन किस तरह बनेगा? ये होगा NH2 नेगेटिव। अब ये क्या करेगा? ये इससे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये बन जाएगा NH3OH नेगेटिव। तो ये हमारे पास अमोनिया बनेगा, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन से स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो कभी भी वाटर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां पे अमोनिया बन गया, ठीक है। और यहां पे अमाइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस है देन हाइड्रोक्सिल, अदरवाइज हाइड्रोक्सिल। अब देखिए, वाटर ने एसिड का क्या किया? उसका हाइड्रोनियम आयन बना दिया, और बेस का क्या किया? उसका एक न्यूट्रल स्पीशी बना दिया। तो मतलब यह है कि वाटर जो हमारे पास एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये हमारे पास लेवलिंग सॉल्वेंट भी है। ये किसी भी एसिड के स्ट्रेंथ को और किसी भी बेस के स्ट्रेंथ को क्या करता है? लेवल कर लेता है, उसको लिमिट कर लेता है। तो ये आपके पास उसका जो है ना वो क्या आ गया? एग्जाम्पल आ गया कि किस तरह अगर हम किसी बेस को मतलब यह है कि वो ऐड करें। अब इसका जो है ना वो आप किस तरह निकालेंगे? तो वो KB से आप निकालेंगे, बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट से। अब मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी आप एक्सेप्टेंस या रिलीजिंग द प्रोटॉन में आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो
सॉल्वेंट बताता हूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा देखिए, ये अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब हेडिंग है कि टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन इंटरेक्शन, के प्रोटॉन का जो इंटरेक्शन होता है उसके बेस पे हम सॉल्वेंट को कैटेगराइज करते हैं। मतलब यह है कि बेंचमार्क प्रोटॉन है, प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन नहीं देगा, प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन वापस लेगा, या प्रोटॉन लेगा वापस नहीं लेगा, इसी तरह लेगा। तो ये मुख्तलिफ किस्म के कैटेगरीज होगी। तो H+ को हम बेस बनाते हैं और उसी के बेस पे, जिस तरह कॉलेज में स्टूडेंट आते हैं तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर रूम्स में जाते हैं, उस पोर्शन में जाते हैं। सेकंड ईयर में तो जिस तरह फर्स्ट और सेकंड ईयर बेंचमार्क है, इसी तरह यहाँ पे प्रोटॉन इसका क्या है, यस, ये बेंचमार्क है। तो सबसे पहले है प्रोटोफिलिक। अब यहाँ पे क्या है, इसकी टेंडेंसी है प्रोटॉन लेने की। सो हम कहेंगे कि द टाइप ऑफ सॉल्वेंट having greater tendency to accept proton, to accept H+, to accept H+ या to accept proton। तो ये हमारे पास पहला टाइप है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, तो इसमें है हमारे पास H2 अल्कोहल, ये दोनों हमारे पास है, या हमारे पास लिक्विड अमोनिया है। क्या है, लिक्विड अमोनिया, जो कि हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन बनाता है NH4 पॉजिटिव प्रोटॉन लेके। सेकंड हमारे पास, ये तो हमारे पास आ गया प्रोटोफिलिक। सेकंड हमारे पास है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। अब यहां से आपको आइडिया होगा कि अगर प्रोटोफिलिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो प्रोटोजेनिक यस प्रोटॉन को रिलीज करेगा। तो ग्रेटर टेंडेंसी टू प्रोड्यूस H+, वो एक्सेप्ट कर रहा है और ये रिलीज कर रहा है। अब इसमें तो क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास है वाटर, ठीक है, हमारे पास ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये हमारे पास क्या है, यस, इसकी टेंडेंसी है कि ये प्रोटॉन को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। HCl भी लिख ले। तो ये प्रोटॉन के यस प्रोडक्शन की टेंडेंसी इसकी है। थर्ड हमारे पास है MP प्रोटेक। क्या है, MP प्रोटेक। थर्ड वन MP प्रोटेक, यहां पे आई है। अब MP प्रोटेक क्या है, सो बोथ 1 and 2, मतलब यह है कि प्रोटोफिलिक एंड प्रोटोजेनिक, मतलब यह है कि वो सॉल्वेंट जो प्रोटॉन लेते भी है और प्रोटॉन देते भी है। फॉर एग्जाम्पल C2H5OH, अमोनिया एंड वाटर। देखें, ये प्रोटॉन लेता भी है, प्रोटॉन देता भी है। हमारे पास अमोनिया प्रोटॉन लेता भी है और प्रोटॉन देता भी है। इसी तरह वाटर हमारे पास प्रोटॉन लेता भी है और प्रोटॉन देता भी है। एंड द फोर्थ वन एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, नाइदर एक्सेप्ट H+ नॉर प्रोड्यूस H+, ना ये प्रोटॉन लेता है और ना ये प्रोटॉन देता है। मतलब ये है कि ना टाइप 1 में है ना टाइप 2 में है, तो ऑब्वियसली टाइप 3 में भी नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये एक एक्सेप्शनल ही टाइप है कि मतलब ये है कि ना लेता है और ना ये देता है। तो इसमें हमारे पास है बेंजीन और CCl4, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स आ गए। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया सॉल्वेंट को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिलीजिंग द प्रोटॉन। इसके बाद मैंने आपको देना है एक कंक्लूजन, ठीक है, तो वो बहुत अहम पॉइंट्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके लिए रेडी हो जाए। अच्छा गाइस, फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में हमारे पास क्या है, सो फॉर एसिड्स
अब एसिड्स के लिए पॉइंट वन ये है कि हमारे पास किसी भी जो एसिड का स्ट्रेंथ होता है वो क्या करता है, उसको लिमिट कर लेता है क्या, यस, बेसिडिटी ऑफ द सॉल्वेंट। सो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड लेवल्ड बाय बेसिडिटी ऑफ सॉल्वेंट। इस पे ऑलरेडी बात हो चुकी है किस तरह ये इसको, यस, कि हमने जब HCl को ऐड किया वाटर में तो वाटर ने वहां से एक H+ को एक्सेप्ट किया और उसका स्ट्रेंथ को लेवल किया, इस तरह HCl HSO4 सारों के लिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि किसी भी जो एसिड का स्ट्रेंथ है वो हाइड्रोनियम आयन से ज्यादा नहीं हो सकता। द strength of acid greater than H3O positive can't be used in H2O। H2O में हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर किसी एसिड का स्ट्रेंथ तो इससे ज्यादा है। और थर्ड वन हमारे पास क्या होगा, यस, कि नो एसिड स्ट्रेंथ ग्रेटर देन H2O एग्जिस्ट इन लिक्विड। नो एसिड स्ट्रेंथ ग्रेटर देन H3O एग्जिस्ट इन H2O। अब इन्हीं पॉइंट्स का आप यहां पे अपोजिट ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा बेसिस। तो पॉइंट वन, अब देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ बेस, द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस लेवल्ड बाय बेसिडिटी ऑफ सॉल्वेंट। पॉइंट वन, टू को टू के साथ, the strength of base, the strength of base greater than OH negative can't be used in H2O। पॉइंट सेकंड और थर्ड को इधर इसके साथ रिलेट करें। नो एसिड बेस, नो base strength greater than OH negative exist in H2O। तो ये हमारे पास आ गए हैं कंक्लूजन। अगर आप एक कंक्लूजन को देख लें तो इसमें आपका पूरा लेक्चर आ जाता है। और इसी कंक्लूजन के अपोजिट, तो एक तरफ हाइड्रोनियम आयन है, इधर बेशक आप लिख ले के H3O पॉजिटिव और इस तरफ आप लिख ले के OH नेगेटिव। तो इन दोनों के दरमियान एक तरह से कंपटीशन है, ठीक है। यस, अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स एरिया में लिख लें। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।